हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a square matrix A is said to be nilpotent matrix of degree R if R is the least positive integer such that A raised to power R is equal to 0 matrix. सबसे पहले हमें निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, डिग्री R कहिए या इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स R, इफ हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए सच डेट A रेज टू पावर R इज इक्वल टू 0 हो, और R जो जितने पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे उनमें से जो लिस्ट होगा डेट इज इंडेक्स, वो इंडेक्स बनेगा. क्वेश्चन इज इफ A एंड B आर टू निलपोटेंट मैट्रिसेस देन AB विल बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी AB is equal to BA, ऑप्शन सी इज AB is equal to A, ऑप्शन डी इज ABA is equal to 0 मैट्रिक्स. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. वी नो डेट AB whole raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n if AB is equal to BA for two square matrix A and B of same order. अगर हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो AB होल रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है? A रेज टू पावर n इंटू B रेज टू पावर n के. कब? जब AB BA के इक्वल हो. अगर AB BA के इक्वल हो, AB कम्यूट कर रहे हो आपस में, तब हम AB होल रेज टू पावर n को लिख सकते हैं A रेज टू पावर n इंटू B रेज टू पावर n. गिवन A and B are निलपोटेंट मैट्रिसेस. हमें स्टेटमेंट में A और B निलपोटेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं. अगर A निलपोटेंट मैट्रिक्स है, डेफिनेटली एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा सच दैट A रेज टू पावर दैट इंटीजर उसे 0 कर रहा होगा. लेट R बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that A raised to power R is equal to 0 matrix, and let S be the positive integer, the least positive integer such that B raised to power S is equal to 0 matrix. दोनों हमें निलपोटेंट दी गई थी, तो एक के लिए हमने इंडेक्स R सिलेक्ट किया और एक के लिए S सिलेक्ट किया. नाउ हम A B होल रेज टू पावर P चेक कर रहे हैं, वेयर P इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R कोमा S. R और S में से जो भी मिनिमम है, जो कम है, उसको हमने क्या माना? P माना. A B होल रेज टू पावर P इक्वल हो जाएगा A रेज टू पावर P इंटू B रेज टू पावर P इफ AB इज इक्वल टू BA ले लें हम. अगर हम AB को BA के इक्वल लेकर चलें तो AB होल रेज टू पावर P को हम क्या लिख सकते हैं? A रेज टू पावर P B रेज टू पावर P. P क्या है? मिनिमम है R और S में से. R और S में से जो भी छोटा होगा P उसी के इक्वल होगा. तो डेफिनेटली अगर R लेस देन है S के से, तो P इक्वल हो गया R के, और अगर R ग्रेटर देन है S के, तो P इक्वल हो गया S के. और अगर इनमें से ये इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो मिनिमम R और S आप किसी भी कहिए. अगर R इक्वल टू S होगा, उस केस में P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S हो जाएगा. यही बनेगा हमारा. तो इनमें से जो भी मिनिमम है, अगर P R के इक्वल है
तो a रेज टू पावर r बन गया, और ये पूरे को a रेज टू पावर r तो हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये पूरी को क्या कर देगा, जीरो। अगर s मिनिमम है तो p s के इक्वल होगा, तो यहाँ b रेज टू पावर s हो गया, तो ये भी इसे क्या कर देगा, जीरो मैट्रिक्स बना देगा। दिस इज इक्वल टू जीरो वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखें p क्या है, यहाँ पर मिनिमम है r कोमा s का। इसे आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए a का इंडेक्स मैंने 2 माना, ठीक है, और b का इंडेक्स मैंने 3 माना। a का इंडेक्स 2 है, b का इंडेक्स 3 है। जब हम ए बी होल रेज टू पावर p मिनिमम करेंगे इनमें से, क्योंकि p क्या है, मिनिमम है इन दोनों में से जो छोटा है, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। और ये कब बना है, जब हम ये कंडीशन लेकर चले हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका होना नेसेसरी है। तो a रेज टू पावर 2 तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो इंटू बी स्क्वेयर, ये पूरे को क्या कर देगा, जीरो मैट्रिक्स बना देगा। और ए बी के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जो उसे जीरो मैट्रिक्स बना रहा है। दिस इंप्लाइज ए बी क्या हो जाएगी, निलपोटेंट। ए बी निलपोटेंट कब हुई, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया एंड बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।